प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आपने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है और आप राजकर्मी बनने का सपना देख रहे हैं और इसका इंतज़ार है तो आपका सपना जल्द ही साकार होने वाला है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपका 10 से 16 जून के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए आपको एक सावधान रहने की ज़रूरत है। और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक आप जो भी हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कर ले तैयार। तो इससे संबंधित ये वीडियो है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और साथ ही साथ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसे लेकर आप तैयार कर लें क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही जल्द होने वाली है। तो सबसे पहले आइए इसकी कल शाम को एक वीसी हुई है और जिस वीसी में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण 4 दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पहला है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग पोस्टिंग कराई जाएगी। दूसरा, होम ब्लॉक में किसी की भी पोस्टिंग नहीं होने जा रही है। और तीसरा है कि 10 से 16 जून तक आपका आवंटित ज़िला में काउंसलिंग हो जाएगा और काउंसलिंग होने के बाद ही आपको पोस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आइए उस पर भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो सक्षमता परीक्षा पास जो उपरांत के समय काउंसलिंग हेतु जो आवश्यक प्रमाण पत्र लगने वाले हैं उसकी सूची निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए, एनीआऊ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा का है कि आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे ओटीपी प्राप्त करने हेतु जो कि आधार कार्ड से ऐड होना चाहिए। और जो आप फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल नंबर का आपने यूज़ किया है वो मोबाइल नंबर आपको साथ में रखना है क्योंकि उसी पे आपको ओटीपी जाएगा जिस पे आधार कार्ड ऐड हो। तीसरा नंबर पॉइंट बात कर देते हैं तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, साथ ही साथ इंटर का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र आप अपने साथ तैयार कर लेंगे। 5वां नंबर स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। क्लास 6 से 8 में जो शिक्षक हैं या फिर 9 से 10 में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये है। आगे है कि स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र जो क्लास 11 to 12 में शिक्षक हैं उनके लिए। साथ ही साथ प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, आपने जो भी बीएड या डीएलएड किया है तो उसका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। और आप आरक्षण का अगर लाभ ले रहे हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द आप अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। अगला है कि आप दक्षता या फिर जो भी आपने टेट, सी टेट या फिर बी टेट जो भी आप पास करके आप ज्वाइन किए हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों को दोनों आप रख लेंगे अपने पास। और साथ ही साथ नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, यानी कि जो भी नियोजन इकाई आपको नियुक्ति पत्र दिया है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर, वो भी आपको जेरॉक्स करवा के रख लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी दिव्यांग आवेदक है उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप अपना तैयार कर लेंगे। साथ ही 9 नंबर आपका एनसीएल नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो भी शिक्षक बनवाए हैं वे अपना तैयार कर लें। जो भी शिक्षक ईडब्ल्यूएस पे बहाल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस पे वे बहाल होना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वे अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र तैयार कर देंगे। साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए ज़रूरी है, तभी आप बिहार का अगर आवासीय प्रमाण पत्र होगा तभी आप आरक्षण का कोई भी लाभ उठा पाएंगे। 12वां नंबर आपको एक रंगीन फ़ोटो रखना है, 2-4 कम से कम 4 पीस तो फ़ोटो रख ही लीजिएगा अपने पास। 13 नंबर सक्षमता का एडमिट कार्ड का छाया प्रति, और वो कौन सा होना चाहिए जिसमें संबंधित जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा के आपने एग्ज़ाम देने गया था उसका छाया प्रति आपको रख लेनी है। 14 नंबर सक्षमता का मार्कशीट, आपको जो भी मार्कशीट मिला है या फिर जो भी आपने वेबकॉम से डाउनलोड कर दिया है उसका आप जेरॉक्स करवा के रख लेंगे। ईपीएफ का आपके पास पासबुक होना चाहिए
जो कि आप डाउनलोड कर देंगे। साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी जो कि आपने आवेदन करते समय दिया था, वो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। 17 मोबाइल नंबर जो आवेदन करते समय दिया है, मतलब कि यानी कि आपको 2 मोबाइल नंबर, अगर एक ही मोबाइल नंबर पे दोनों है फॉर्म भरते समय और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अगर आपने आधार कार्ड पे कोई और नंबर दिया है और फॉर्म भरते समय कुछ और दिया है तो दोनों का दोनों मोबाइल नंबर आपको रखना होगा। साथ ही साथ सैलरी अकाउंट का आपका पासबुक होना चाहिए और सेवा पुस्तिका, क्योंकि आप जॉब में हैं, इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, आपकी सेवा पुस्तिका बन गई होगी, उस सेवा पुस्तिका को भी आप ले लीजिएगा। और 20 नंबर है कि सभी प्रमाण पत्रों के 2 या 3 छाया प्रति अलग अलग फाइल में आपको कम से कम 3 या 4 फाइल आप तैयार रखेंगे। और सभी जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अभी तक बताए 19-20 डॉक्यूमेंट्स आपके हो जा रहे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के 3-3 या 4-4 छाया प्रति आप कर लेंगे और अलग अलग एक 10 रुपया वाला फाइल में आप रख लेंगे। और सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी रख लेंगे। मूल प्रति का मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको एक फ़ाइल में अलग से रख लेना है, मतलब कि जिन सभी को आप तैयार कर लेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।